योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऋषिकेश। गंगा नदी के किनारे बसे इस शहर में कई देवी देवताओं के मंदिर हैं और मंदिरों के साथ यहाँ पे अनेकों आश्रम भी है जो कि योग और ध्यान यानी कि मेडिटेशन के लिए प्रसिद्ध है। और उन्हीं में से एक आश्रम है बीटल्स आश्रम। तो चलो आपको लेके चलता हूं मैं बीटल्स आश्रम। वैसे तो इस आश्रम को 84 कुटिया कहते हैं, पर 1968 यानी कि 1968 में जब यहाँ पे द बीटल्स बैंड के मेंबर्स ट्रांसेंडेंशियल मेडिटेशन के लिए आए, तब इस आश्रम को एक इंटरनेशनल अटेंशन मिली और तब से इस आश्रम को बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। 1960s में यह आश्रम महर्षि महेश योगी के स्टूडेंट का मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर था। 1967 यानी कि 1967 को जब महर्षि महेश योगी वेल्स में अपने एक सेमिनार के लिए गए थे, तब उनकी मुलाकात वहाँ पे बीटल्स बैंड से हुई थी और वहीं बीटल्स बैंड को ट्रांसेंडेंशियल मेडिटेशन के बारे में पता चला। तो 1968 में बीटल्स बैंड के चारों मेंबर ऋषिकेश आए और इस आश्रम में कुछ समय रहकर उन्होंने महर्षि से मेडिटेशन करना सीखा। सो गाइस, कैन यू बिलीव इसी जगह में द बीटल्स बैंड ने अपने 40 से ज़्यादा गाने कंपोज किए थे, यानी कि जॉन लेनन, रिंगो स्टार, पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन इसी जगह पे होंगे जब उन्होंने यहाँ पे 40 से ज़्यादा कंपोज किए थे गाने। बीटल्स बैंड ने यहाँ रहते हुए 40 से भी ज़्यादा गाने कंपोज किए और एक एल्बम भी लॉन्च करी जिसका नाम था द वाइट एल्बम। सो बाकी की स्टोरी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द राइड। तो गाइस, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही मैं घर से निकला था तो मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाया पीछे। अभी हल्की हल्की हो रही है, तो जैसे जैसे मैंने फ़ोन निकाला है तो शायद अभी यहाँ से लेके काफ़ी आगे तक मैं व्लॉग शूट नहीं करूँगा। एंड मेरे साथ है भट्टा भाई। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोग लॉन्ग राइड के लिए जा रहे हैं साथ में, और ये प्लान मैं पिछले 3 दिन से कर रहा हूँ और पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है लगातार। आज सुबह निकला तो बारिश नहीं हो रही थी, बट निकलते ही बारिश शुरू हो गई। तो भाई लच्छी वाला पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है। तो यहाँ पे कोई भी शेड नहीं है, तो उसे पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो उम्मीद से ज़्यादा बारिश हो चुकी है, तो इसमें रुकना ही पड़ेगा अगर रास्ते में। सो गाइस, अभी हमने कवर कर लिए 23 किलोमीटर एंड हमने अपना फर्स्ट ब्रेक लिया है एयरपोर्ट में। तो अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट ब्रेक सीधा ऋषिकेश होगा, बीटल्स आश्रम। अब यहाँ से हमें लगभग आधा घंटा लग जाएगा वहाँ पहुँचने में। ऑलराइट, हम लोग ऋषिकेश पहुँच चुके हैं। अब फटाफट किसी होटल में जाके हम लोग चाय पराठे खाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद बीटल्स आश्रम के लिए निकल जाएंगे वाया जानकी सेतु ब्रिज। एंड ऋषिकेश का वेदर भी बढ़िया, पूरा खुला हुआ है और धूप भी बढ़िया आ रखी है। तो बस उम्मीद है कि घर जाते हुए इतनी बारिश ना हो। एंड लकीली मेरा सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन का जो स्लॉट है वो बुक हो चुका है आज। तो मैं कोशिश करूँगा कि 3 से 4 बजे से पहले मैं देहरादून पहुँच जाऊँ। सो गाइस, हम लोग आ गए जानकी सेतु ब्रिज में। ये 2020 में बना था नया ब्रिज और बहुत सही है। लेफ़्ट और जो राइट वाला ये सिर्फ 2 व्हीलर्स के लिए, और ये बीच वाला जो लेन है ये पैदल चलने वालों के लिए। बस हम बीटल्स आश्रम पहुंच गए। यहाँ से थोड़ा सा ख़राब रास्ता है एंड सामने ही बीटल्स आश्रम का गेट है। सो गाइस, हम लोगों ने अपनी स्टूडेंट आईडी दिखा के 75 पर पर्सन का हम लोगों ने अपना यहाँ पे पर्ची कटा ली है। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं और ये उन्होंने कुछ बुकलेट दी है जिसमें राजा जी टाइगर रिजर्व का पूरा मैप है। साइकिल कर दिया हमने लॉक। बेटा भाई ये पकड़ लो।
ये अपने बैग में डाल दो। तो हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ से थोड़ी सी ऊपर तक वॉक है, उसके बाद आश्रम शुरू हो जाता है। एंड ये एरिया पूरा राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर आता है, तो ये उसका बोर्ड है। और बीटस आश्रम से पहले इसका नाम 84 कुटिया था। और ये है सारे वो डोम्स, कुछ ऐसी है छोटी छोटी कुटिया, अंदर ग्राफिटीज हो रखी हैं और ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही है। जितने भी आप यहाँ पे इतने सारे डोम्स देख रहे हो, इनके जो भी गोल गोल पत्थर हैं, ये सारे गंगा नदी के किनारे से लिए गए हैं। काफ़ी मेहनत लगी होगी इन सबको बनाने में। और वैसे अगर हर एक कुटिया में जाओ और आपको पूरा आश्रम एक्सप्लोर करना है तो आपको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे आराम से लग जाएंगे यहाँ पे। और हम लोग सारे डोम्स के अंदर तो जाएंगे नहीं, इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। सो अब हमारे हैं महर्षि महेश योगी के रेजिडेंस में। दिस बाथ टब भी भाई काफ़ी फैसिलिटीज़ थी महर्षि योगी के पास। अब आप देख लो पूरा रास्ता कैसा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा घर। ये तो भूल भुलैया है भाई। एंड इवन अभी नीचे अंडरग्राउंड भी है, वहाँ तो हम गए नहीं है। 2 जगह ये देखो यहाँ से ऊपर भी जा रहा है। देखो जब बीटल्स आए थे तो उनके लिए प्रॉपर वेस्टर्न टॉयलेट्स लगे थे यहाँ पे, ऐसे करके। तो कुछ ऐसे बैठे होंगे ये सब शायद, डालेगा। तो ऐसे बैठे होंगे शायद पॉल मैकार्टनी या फिर रिंगो स्टार। धूप बहुत हो चुकी है और हम पूरे पसीने पसीने हो चुके हैं। एंड अभी हमने इसका 1/3 भी एक्सप्लोर नहीं किया है। और यहाँ पे छतों के ऊपर भी बहुत सारे डोम है, तो इन पे भी चढ़ के अभी हम फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाएंगे। ये तो सिर्फ इस बिल्डिंग का डोम है, उधर नीचे बिल्डिंग में भी डोम है। ये वाला आनंद भवन है और ये सिद्धि भवन है। अभी हम दोनों में गए थे। उफ, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सामने से जितनी दिख रही है उससे भी ज़्यादा बड़ी है अंदर जाके। बहुत सारे रूम्स है। ओह माय गॉड। ये है 84 कुटिया जिसके लिए ये फेमस है मेन। ये सारे पत्थर गंगा के किनारे के पत्थर हैं सारे। 84 मेडिटेशन चैम्बर्स यहाँ पे। अंदर पूरा अंधेरा है तो पूरा अंदर तक नहीं जा रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस अब हम घुस रहे हैं मेन आश्रम में जिसका नाम है वेद आश्रम। यहीं पे सारे लेक्चर्स होते थे और यहीं पे बहुत सारे गाने कंपोज हुए थे और उनके एल्बम में डले थे जिसका नाम था द वाइट एल्बम। लुक एट दिस प्लेस। 1961 में महर्षि योगी ने इस आश्रम को फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ यूपी से 1981 तक के लिए लीज पर लिया था, यानी कि 20 साल के लिए उन्होंने इस जगह को लीज पर लिया था। In mid-90s, this site was reclaimed by government, and in 2003, local forestry department took this place, and it came under Rajaji Tiger Reserve. After that, it became a popular visiting place, and in December 2015, this place was officially opened for public. सो अंदर बहुत गर्मी हो रही है, पसीना पसीना हो गए हैं। तो अब यहाँ पे शायद कैंटीन है, तो कैंटीन में जाके कुछ खाते पीते हैं एंड उसके बाद फटाफट ऋषिकेश के लिए और फिर देहरादून के लिए निकल जाएंगे। एंड नाउ वी आर एंटरिंग फ़ोटो गैलरी। तो इस फोटो गैलरी में बीटल्स की पूरी फ़ोटोज़ वगैरह है जो उस टाइम यहाँ पे क्लिक हुई थी। तो अभी हम कैंटीन से आए। कैंटीन में सब कुछ महंगा था, जूस वहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक्स तो थी नहीं, लेमनेट वगैरह था, 40 रुपये का कौन पी रहा। सो बारिश बहुत तेज़ हो गई है तो हम लोग ये डोम के नीचे आ गए हैं। थोड़ी हल्की होती तो यहाँ से निकल जाएंगे फटाफट देहरादून के लिए। सो 12:15 बज चुके हैं और हम लोग आश्रम से बाहर आ गए हैं। तो भी परमार्थ निकेतन होते हुए हम लोग देहरादून के लिए निकल जाएंगे। तो हम लोग देहरादून पहुँचने वाले थे तो यहाँ पे मंदिर में भंडारा लगा था, तो अभी हम लोग भंडारे का मज़ा ले रहे हैं। मैं तो नहीं खा रहा हूँ पर भट्टा भाई खा रहे हैं। तो बस जैसे ही भट्टा भाई फिनिश करते हैं उसके बाद निकलते हैं देहरादून के लिए। सो गाइस मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। सो इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल भंडारी जी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।